स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, खुसूसन हमारे और आपके मुरब्बी आला सूबाई जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला फजीलतुश शेख इनामुल हक मदनी हफिज़हुल्लाह, और आज की इस मजलिस में तशरीफ लाए हुए हमारे और आपके चहेते और हर दिल अजीज नेता भाई अब्दुल समद साहब, दीगर मेहमानाने गिरामी, सामने बैठे हुए मेरे इस्लामी भाइयों और पर्दे की आड़ से दीनी बातों को सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इस दुनिया को कायम किया तब से लेकर अब तक इंसानों के चलने फिरने के लिए वसूल व जवाब दिए, एक किताब दी, अंबिया व रसूल भेजते रहे, जिनमें से आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मबूस किए गए। उन पर बेदरूद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे इस्लामी भाइयों, आज के दौर में हम और आप तरह तरह की परेशानियों से दो चार हैं। कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई किसी केस में फंसा हुआ है, कोई रोजी रोटी लेके परेशान है, कोई औलाद को लेके परेशान है, किसी न किसी परेशानी में आदमी आज मुब्तला है। अगर आप शख्सी तौर पर किसी आदमी के साथ बैठकर बात करने लगे तो आपको उसकी जिंदगी में एक लंबी सी कहानी मिलेगी जिससे वो परेशान और दो चार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर परेशानी का हल कुरान करीम के अंदर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखे, यौम आखिरत पर ईमान रखे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा कि ईमान लाने का मतलब क्या है। क्या ईमान लाने का मतलब यही है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, हमने मुसलमान के घर में जन्म ले लिया, हमारा नाम अब्दुल्ला अब्दुल सत्तार रख दिया गया? क्या यही ईमान लाने का मतलब है? यहाँ पर हम और आप अपने आप को मुसलमान के नाम से जानते हैं, लेकिन हकीकत में अभी अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अरकान ईमान कितने हैं, तो शायद जो लोग मदारिस में पढ़े हुए हैं इनके अलावा कोई नहीं बता सकता कि ईमान किन किन चीजों पर लाना चाहिए। अभी अगर मैं आपको हाथ उठाने के लिए कहूं, मुझे उम्मीद है हाथ उठने वाला नहीं है। तो हमें और आपको अरकान ईमान पर अमल करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना होगा, फरिश्तों पर ईमान लाना होगा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना होगा, अपनी तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान लाना होगा, जो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की उस पर ईमान लाना होगा। इन तमाम चीजों को ईमान लाने का मतलब यह है कि हम उसके कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। किताबुल्लाह के अंदर जो अहकाम हमें दिए गए हम उन अहकाम पर अमल करें।
ना कि हमने सुन लिया और अपने मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो ये ईमान है। अगर हकीकत में इसी का नाम ईमान लाना होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का फरमान कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए, किताबुल्लाह पर ईमान ले आए, फरिश्तों पर ईमान ले आए, अपनी तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान ले आए, तो उसको इस दुनिया में सुरखरुई हासिल होगी। आप बताएं, हमको और आपको इस दुनिया के अंदर सुरखरुई हासिल हुई, हमें कामयाबी हासिल हुई? नहीं, हम और आप परेशान हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान लाने ही में खोट है। आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हर कोई अपने आप को दूसरे से नेक समझता है। हर कोई अपने आप को दूसरे से नेक समझता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी पर, अपने मामूलात पर, अपने दिन और रात पर वो नजरसानी नहीं करता, लेकिन फिर भी दूसरे से अपने आप को ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार समझता है। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको अपने चलने फिरने का जो तरीका है उसमें गौर करने की जरूरत है कि दिन भर में हम कितना नेकियों का काम करते हैं और दिन भर के अंदर हम कितने गुनाहों का काम करते हैं। अगर इन चीजों पर हमारी नजर पड़ी और हमने किताबुल्लाह के तरीके पर चलना सीखा, अल्लाह के रसूल को मानना सीखा, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर चलना सीखा, तो जरूर हमें और आपको इस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आप बताएं, क्या हमें और आपको पैसे की जरूरत नहीं है? क्या हमें और आपको धन दौलत की जरूरत नहीं है? क्या हमें और आपको मरने के बाद जन्नत की जरूरत नहीं है? क्या हमें और आपको इस बात की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे नेक हो? सब कुछ है, लेकिन उस पर हम और आप अमल नहीं करते। सारी चीजों का हल एक ही है और वो क्या है? तकवा। वो तकवा यानी अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अमल पर चलना और अल्लाह ताला के मना किए हुए रास्ते से दूर रहना। और तकवा किसी के चेहरे में नहीं होता, किसी के लिबास में नहीं होता, किसी के लंबा कुर्ता में नहीं होता, किसी की लंबी दाढ़ी में नहीं होता, वो दिल के अंदर होता है। जी हाँ, लिबास एक शियार है, दाढ़ी रखना सुन्नत रसूल है। बाद फुकहा ने फर्ज किया, हम फर्ज ही मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दाढ़ी रखे हुए हैं, नमाज नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग टोपी लगा के दिन भर झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोग लंबी लंबी दाढ़ी रख के जिंदगी में सच बोलना नहीं जानते। ये मतलूब है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर सच्चाई भी आनी चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलने का नाम नहीं है तकवा। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, साहबा के चले हुए रास्ते पर चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता निकाल देगा। किससे? अगर कोई किसी मुसीबत में परेशानी है, परेशान है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको परेशानी से दूर करेगा। अगर कोई रिज्क के लिए परेशान है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रिज्क में को शांति अता करेगा। अगर कोई अपनी औलाद को लेकर परेशान है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को नेक करेगा। अगर कोई किसी केस में फंसा हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी उसको बचाएगा। लेकिन शर्त है कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर चलना होगा, तभी जाकर अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की परेशानी को हमसे दूर कर देगा और उसके लिए रास्ता निकाल देगा। और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से या ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, रोजी देगा, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। आज हमारे मुआशरे के अंदर
बहुत सारे लोगों को हम और आप देखते होंगे कि जो हमारे साथ खेलते थे खेतों में, जो हमारे साथ भैंस चराते थे खेतों में, जो हमारे साथ हल चलाते थे खेतों में, जो हमारे साथ कबड्डी खेलते थे खेतों में, जो हमारे साथ पढ़ाई लिखाई करते थे, आज अल्लाह ताला ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया जिसका उसको गुमान नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन आज के दौर में हम इंसान रिज़्क़ के लिए जितना परेशान है किसी चीज के लिए परेशान नहीं है। हमें और आपको सबसे ज्यादा जो जिस चीज की जरूरत है वो धन दौलत के लिए हम और आप मर रहे हैं, लेकिन हमने अल्लाह के फरमान को भुला दिया, रसूल के फरमान को भुला दिया, सहाबाए किराम के तरीके को छोड़ दिया, खुलफाए राशिदीन के तरीक़ाकार को छोड़ दिया, और हमें ये ख्वाब दिन में दिखाई देता है कि हम दुनिया में सुकून के साथ जीना चाहते हैं। नहीं मेरे इस्लामी भाइयों, जब तक हम और आप अल्लाह तबारक व तआला को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के हुए बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देगा जिसके बारे में वो हम गुमान भी नहीं था। और हाँ, उसी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करेगा अल्लाह ताला उसके लिए काफी होगा। आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग भरोसा का मतलब ये लेते हैं कि हम घर से बाहर काम करने के लिए ना निकले, घर से बाहर काम करने के लिए ना निकले, और हमें ऊपर से बरकत नाजिल होती रहे। नहीं, आपको हरकत करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको तगोदो करना होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। ये क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हर चीज में रास्ता को आसान कर देगा, उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देगा, और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जिसका उसे गुमान भी नहीं था। और यही वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पर अगर भरोसा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हम लोगों पर है, मसलक अहले हदीस पर है कि हम और आप पीरों के यहाँ नहीं जाते, मज़ारों में नहीं जाते, लेकिन हमारे ही बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी होती है वो पीरों के यहाँ जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस चीज़ से बचा के रखा है, और अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा और आपका भरोसा भी होना चाहिए कि हर चीज का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। बीमारी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है तो शिफा भी अल्लाह तबारक व तआला ही देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप दवा का इस्तेमाल ना करें। जो शरई तरीका है, जो जायज तरीका है, उसको हम अपनाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें शिफा भी देगा, हमें औलाद भी मिलेगी। हमारी बहनियों, हमारी जो बहनें हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद से भी नवाजेगा, लेकिन भरोसा अल्लाह तबारक व तआला पर होना चाहिए और शरई तरीके से उस पर अमल होना चाहिए। दूसरी जगह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उसी सूरह तलाक के अंदर कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यआतिही व युअज़िम लहु अजरा, कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा, यानी अल्लाह ताला की इबादत करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देगा और उसे बहुत ज्यादा सवाब से नवाजेगा। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी माओं और बहनों,
हमें और आपको अपने ईमान पर नजरसानी की जरूरत है। अपने ईमान को अच्छी तरह से टटोल कर देखना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअखज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अगर ये गांव वाले ईमान ले आए और अल्लाह तबारक व तआला से डरे तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बरकत को नाजिल करेगा और जमीन से भी बरकत को नाजिल करेगा। लेकिन आज हम और आप बसा औकात देखते हैं कि ऊपर से पत्थर गिरता है और हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कभी कभी हम और आप देखते हैं सैलाब आता है, हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है। क्या ये ईमान लाने की अलामत है? क्या हम इस आयत के मिसदाक हैं? क्या हम इस आयत के मुतालिक काम करते हैं? इससे ये पता चलता है कि नहीं, हमारे अंदर ईमान नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी नजरों से गुजरी होंगी, आपने देखा होगा ऊपर से पत्थर गिरा, यहाँ से इधर खेत साफ हो गया और यहाँ से इधर अच्छा है। क्या मतलब है इसका? कि एक जगह पे बारिश हो रही है, पत्थर भी गिर रहा है, लेकिन वहां किसी की फसल अच्छी है और किसी की फसल खत्म हो गई। ऐसा क्यों? हम लोगों ने गौर नहीं किया, उस पर हमने कभी नहीं सोचा। सोचने की जरूरत है और अपने आप को 2 बारा, 6 बारा, 4 बारा, 5 बारा करके पढ़ने की जरूरत है अपने आप को कि हमारा अमल कैसा है, कि हमारे पड़ोसी की फसल अच्छी है लेकिन हमारी फसल खत्म। इसका मतलब हमारे अंदर कमी है। इसलिए हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तकवा और परहेजगारी लाने की जरूरत है। तभी जाके हमें और आपको यहाँ भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हमारे और आपके बीच से जो बरकत खत्म हो गई, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है, हर आदमी परेशान है बरकत के लिए। उसकी बहुत सारी वजह है, उसमें से एक मैंने आपके सामने बताया कि सबसे पहला जो है वो तकवा और परहेजगारी है। उसी तरह इस्तिग़फ़ार है, उसी तरह कुरान करीम की तिलावत है। ये सब चीजें बरकत के बायस होती है। अगर हम और आपको बरकत अपने घरों में नाज़िल करने की जरूरत है, अपने आप को सुकून महसूस करना है, इन सब चीजों पे अमल करना है। पहले हम और आप एक चीज देखते थे, लोगों के हाथों में कुरान होता था। बुढ़े जो आदमी होते थे रमजान के दिन में असर के बाद बैठ के कुरान पढ़ते थे, फजर के बाद बैठ के कुरान पढ़ते थे। लेकिन आजकल उन उम्र दराज दादा और जो नाना लोग हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है, टिफिर करते हैं। नौजवानों का तो हाल छोड़ दीजिए। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो डेली 1 सफ़ा कुरान पढ़ते हैं। आप हाथ उठाएं, कौन है जो डेली 1 सफ़ा कुरान पढ़ते हैं? एक आदमी मिला। और कोई है? 2 आदमी मिला। क्या मतलब है इसका? कुरान को अपनी जिंदगी का एक जुज़ बना लेना चाहिए। जो भी काम है सारे कामों को छोड़कर कम से कम 1 सफ़ा तो जरूर कुरान पढ़ना चाहिए। और वक्त मिले तो ज्यादा से ज्यादा आदमी आज के दौर में और ज्यादा मोबाइल लेके कुरान को कहां से कहां रख दिया। मेरे इस्लामी भाइयों, अभी हम और आप जो परेशान हैं, यही सब वजह है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया। तकवा परहेजगारी हमारे दिलों से निकल गया। तकवा परहेजगारी हमारी शक्ल में है, हमारी जबान में है, दिल में नहीं है। वो खत्म हो गया, वो दिल के अंदर लाने की जरूरत है। और ये जो कुरान है, जो आजकल हम और आप जिसको उठाते भी नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और जो हम उलमाए किराम हैं, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम और आप कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल रखें और उसके मुताबिक जुलूस कायम करें। जहाँ पर जो लोग हैं अपनी मस्जिदों में 2-3 आयत पढ़ के सुनाएं, जो भी मुसल्ली है उनके सामने रखें और कुरान को अपने सीने से लगा के रखें। इसी में हम लोगों की कामयाबी है।
यहीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, ईमान की हालत में रखे। और आजकल पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की हालात बदतर से बदतर होती जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाए। और जब हमारी और आपकी इस दुनिया से रुखसत हो, ईमान की हालत में हो और मरने के बाद हम तमाम मुसलमानों को जन्नत नसीब हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।